डाउट है, इससे पहले मैंने 5 सेट लगाया है, जाकर के आप उसको जा आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी आपको डाउट है, इससे पहले मैंने 5 सेट लगाया है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। नो डाउट यू डोंट हैव एनी इशू टू डू शो। थोड़ा इंग्लिश, चलिए बड़े आसान है। जीरो लेवल पर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जीरो ये पता नहीं चलेगा कि आपने क्लासेज लिया है नहीं लिया है, कोचिंग लिया है नहीं लिया है, कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ जहाँ आप हैं उसको सेंड कर दीजिए। एक सेकेंड टाइम दीजिए। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। सेट नंबर 6 पर करेंगे। सेट नंबर 5 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया। 5 सेट टोटल 20 सेट है। बुक आपका है ये किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि आपका ये लैंग्वेज पेपर का है। इसका भी चल रहा है सॉल्यूशंस, और ये आपका है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए आपका है। ये सेट को मैं कवर कर रहा हूँ जो आपको, तो इसमें आपको सारी चीज़ का एक दिया हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग। इसको अगर बाय करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। और इसमें मैथ्स रीजनिंग का टोटल 20 सेट, यानी टोटल सेट आपको दिया हुआ है 120 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का 20 सेट दिया हुआ है। तो लगभग आप मान के चलिएगा तो 2400 क्वेश्चन के आसपास आपका है टोटल मिला करके, टोटल सेट मिलाकर टोटल 20 सेट है। ठीक है, 20 सेट्स, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग का 5 सेट मैंने कवर कर दिया है। इवन जीके का भी 2 सेट मैंने कवर किया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम टोटल आज कवर करेंगे 6 सेट का, कुछ 20 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट आप कवर करेंगे हम इसमें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपने और जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिनके पास है ऑलरेडी मैसेज जाकर के आप कवर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से, अब इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख रहे, अच्छे से दिखाई दे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सही जा रहा है आवाज, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है। और अगर 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए फिर आंसर लगाइए। ठीक है, इसको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 8 संख्या का औसत क्या है, यानी टोटल 8 संख्या है, उसके औसत है 14। ठीक है, और उसमें से अगर 6 संख्या को जो औसत मान है, ये पहले ले लीजिए। 8 संख्या है तो 14 इंटू 8 कर लीजिए, माइनस 16 गुने 6, 16 गुने 6, ये हो गया। 14 इंटू 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 14 को 8 बार पहाड़ा कर लीजिएगा। पहाड़ा पढ़ने आता होगा, आई होप कि सबको। तो पहाड़ा किस तरह से पढ़ना है, 14 का 14, यानी 14 का 14, 14 28 होती है 42, 14 चौक 56, 14 25 70, 14 चौक 84, 14 7 98, 14 8 बलौतर से 112, और 16 छक 96, 96। इसको घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6, और ये बच गया जी 1, यानी 10 में 16, कितने। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। ये हमारा 2 संख्या है, ये x1 प्लस x2 निकल जाएगा। इसका औसत यानी डिवाइडेड बाय 2, सॉरी इसको करेंगे तो इसका औसत निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर। इस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन निकालेंगे, आगे बढ़ते चल जाएंगे। और ये अगर एग्जामिनेशन हॉल में है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो इस तरह से कैसे करना है ये देखिए। एग्जामिनेशन हॉल में समझने के लिए ये देखिए, एग्जामिनेशन हर एक जगह क्या है 14, फर्स्ट क्वेश्चन है 14, 14 इस तरह से है, टोटल 14 सभी में है। औसत मान कितना है, 14 है। अगर 6 संख्याओं का औसत मान कितना है, 16 है। प्रत्येक में 6, जो पहले स्टार्टिंग का 6 है, स्टार्टिंग का 6 हम देख लें तो उसमें 16 16 का दिया है, मैं ये मान के दिया है। लास्ट का जो है कम होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन से कम होगा, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। अभी ये दोनों ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है, तो हम सोचेंगे किस तरह से। यानी प्रत्येक में 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो 6 दूनी 12 बढ़ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बढ़ गया। ये 12 यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, तो इसमें कम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यानी 14 दूनी 2 का उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28, और इसमें कितना बढ़ गया तो 12,
12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। कितने में बढ़ा है तो 2 में, 8 आंसर लगाएंगे, आंसर इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है। जिस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आप कर सकते हैं। फर्स्ट वाला मेथड भी अच्छा है, उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड मैंने फिर से बता देता हूँ, 14 लोगों का औसत क्या, 8 संख्या का औसत मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करना 14 गुने 8 माइनस 16 गुने 6, 16 गुने 6। आपको बताइए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपके लिए। 1696 और बच गया ये 16, दो औसत कर रहा है तो यहाँ पर 8 आंसर आ गया। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। बताइए आप कौन सा अच्छा लगेगा, ठीक है, कौन सा आपका रहेगा। तो 2 लोग 3 लोग जितने भी लोग हैं आप अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम में जल्दी से आप शेयर करते चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेगा, क्योंकि इसका यूट्यूब पर कहीं भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप डेम श्योर कि आप जितने भी लोग हैं आप जाकर देखते होंगे जीके का आपको रिपीटेड क्वेश्चन एमसीक्यू कराया जा रहा है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कितना भी एमसीक्यू करके चले जाए, 20 सेट लगा लीजिए, 50 या 100 पे सेट लगा लीजिए, कोई फायदा नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, तो ही आप बीपीएससी के क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि अतुल प्रसाद बार बार ये बता रहे हैं, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, आपको कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, तो एमसीक्यू कुछ भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6144 का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत 5/2 इतना है, 45576। तो मल्टीप्लीकेशन का काम है, इसमें तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। कितना प्रतिशत है तो आप इसको निकाल लीजिए, कितना प्रतिशत है इसका। तो इसको 2 से आप काटिएगा तो 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये आ गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। इसका 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा ऑलमोस्ट 22/110 है, 5 600 लगभग आपको ये निकल के आ जाएगा 614.4 के आसपास, ये आपको कैलकुलेशन आएगा। तो कितना प्रतिशत है ये पहले वाले पॉइंट्स का, इस पॉइंट्स का कितना प्रतिशत है, तो 614.4 डिवाइडेड बाय 61444। ये कट कीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/10, कितना आ जाएगा 1/10 का मतलब होता है क्या 10%। कितना परसेंट आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, आंसर मार्क करेंगे थर्ड, और ये क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद किस तरह से आएगा यही नंबर आएगा, लेकिन इसमें पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, ये आएगा 641। ऐसे भी आप देखिएगा तो इसका 2/5 का 5/2 का मतलब क्या होता है, लगभग 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना, 245 का 2.5 गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो ये आएगा राउंड फिगर में आ रहा है, क्योंकि ये 16 18 20 डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑप्शंस आपको देखने से पता चल जाएगा ये राउंड फिगर में है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना है। तो यही सबसे सटीक बेटा 8 10 9% जो भी है, 20% नहीं आएगा, 15-16% नहीं आएगा, 5% भी नहीं आएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से करना है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन में ये नहीं एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने में नहीं बैठना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बैठना है। इसको आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन के। आई होप कि कई लोगों का कंसर्न था कि सर बैकग्राउंड में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आप अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा जितने भी लोग देख रहे हैं। इसका देखिए कितना है मल्टीप्लिकेशन, ये 2.5 गुना है, यानी 2.5, ये अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, 2.5 इंटू ऑलमोस्ट मान ले लेता हूँ, एग्जैक्ट नंबर है क्योंकि डिफरेंस है, परसेंटेज यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। ऑप्शंस को भी देखते चलें, 250 मान लेता हूँ। इसका 2.5 गुना कितना करेंगे, यानी 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 500 आ जाएगा, और उसका आधा करेंगे 125 का आधा यानी लगभग 600, यानी 500 प्लस इसका 125, 124 या 25 जो भी है, इसका आ जाएगा 624, ऑलमोस्ट इतना ही है 624। इसको डिवाइड कीजिए 6144। मैं एक एग्जामिनेशन पैटर्न बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन किस तरह से सोचना है, इस एग्जामिनेशन में किस तरह से सोचना है, ठीक है। तो ये देखिएगा लगभग 9%, 8%, 9% निकल के आ रहा है, जो कि सबसे सटीक में यही है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन सेव करेंगे तब भी आंसर आएगा और आगे बढ़ जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर के पीछे नहीं भागना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि समझ आ रही है कि जो लोग भी ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर उनको जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे तो उनको बताना चाहूँगा, प्ले लिस्ट में सारे इसमें क्वेश्चन किया हुआ 5 सेट का, कई बार रिपीटेशन भी आया है, तो रिपीटेशन या रिवीजन के लिए भी आप उसको जाकर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, आपको दिख रहा होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। जितने भी लोग हैं आप शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी लोग हैं। ये है थर्ड नंबर, एक छात्र
को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना तक समझ गए। अगर वह इतना अंक लाता है, कितना अंक लाया है, 178 अंक प्राप्त करते हैं, तो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब वो फेल हो गया, वर्ड को समझिए, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उसको और 22 नंबर मिल जाता है, तो वो बंदा पास हो जाता है, पास हो जाता है। आपको भी पास होना है, कहाँ पास होना है आपको पता है, बीपीएससी में एग्जामिनेशन में। तो अधिकतम अंकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी 100% निकालना है। 40% अंकों के साथ वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। पासिंग मार्क्स जिसका होता है ना 10th में 12th में कि पासिंग परसेंट 30% आ गया, 40%, तो यहाँ पासिंग मार्क्स रखा गया कितना, 40%। 40% मान लीजिए कि उसका 40% इस लड़के का लक बाई चांस आ गया, उसका 40% आ गया, तो मैं मानता हूँ कि इसका 22 नंबर और भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। 22 नंबर ऐड होने के बाद इसको टोटल आ गया 200 नंबर, और 200 नंबर कितना है, 40% के बराबर है, तो हमको निकालना है 100%। यही अधिकतम नंबर होगा। 100% निकालने के लिए कोई कुछ करना पड़ेगा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं करना होगा। ये इसका 2.5 गुना है, तो इसका भी 2.5 गुना कर दीजिए, 2.5 गुना यानी कि 5/2 कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, इसको 2.5 गुना है। ये सारे नंबर आपको दिखना चाहिए। 5/2, यहाँ 2 से कट गया, 100 आ गया, और उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा आंसर, 500। बुक का सॉल्यूशन जाकर देखिए, शायद आपको समझ भी नहीं आएगा और आंसर गलत करके आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, आंसर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सेकंड मेथड से इसको भी जानना चाहेंगे तो देखिए इस तरह से बनाएंगे। सारे डाटा आपको याद हो चुका है कि अगर उसका 178 हो गया, बंदा मान लीजिए ए है या राम है, रहीम, कुछ भी आप मान लीजिए, ए को इतना नंबर आया है, 22 नंबर और भी आ जाता तो वो पास हो जाता। बहुत है, कई लोग ग्रेस मार्क्स जिसको कहते हैं वो दे करके पास कर देते हैं। ग्रेस में मार्क्स कितना मिलता है, 2 से 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक मिलता है, लेकिन इसको बहुत नंबर की जरूरत होता है। कितना, 22 नंबर, ये दोनों ऐड करते हैं तो आ जाता है 200 नंबर। और ये इसका परसेंटेज था, पासिंग परसेंटेज कितना था, 40%। और 100 मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम अधिकतम अंक कितना हो, अधिकतम अंकों की संख्या कितनी थी, तो मैक्सिमम होता है 100%, किसी भी नंबर का होता है मैक्सिमम 100%, तो यही निकालना है। ये दिख रहा है 2.5% है, अगर काटना है, काटने की इच्छा है तो काट सकते हैं, तो देखिए काट सकते हैं, परसेंटेज कट गया, 0 यहाँ से कट गया। ये आपका देखिएगा 4 का ये 50 गुना है, 4 का ये 50 गुना है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिख रहे, ये 50 गुना है, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 0 ऑलरेडी है, ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स हो गया। क्या हो गया, अधिकतम नंबर, मैक्सिमम मार्क्स, हिंदी वाले में अधिकतम मार्क्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अधिकतम मार्क्स, अधिकतम मार्क्स या अधिकतम अंक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3rd नंबर ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और डिटेल से सारी चीज़ें जानते हैं। सभी क्वेश्चन को मैं 1 से 2 या 3 मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप जो क्लिक कर सके, जो भी आपको टाइम बचा सकते, कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि आपके पास 1 ही मिनट मिला है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इवन आप एग्जामिनेशन पेपर जब देखिएगा, वहाँ पर साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में इधर साइन करना है, इधर से कुछ शोरगुल आते रहेगा, इधर से कुछ होगा, तो एग्जामिनेशन पेपर में वो टाइम और घट करके 45 सेकंड बचती है। तो वो आप कि कई लोग जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर, एक आयत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है किरण पब्लिकेशन का, जो इस बुक का है। मैंने 6 सेट लगा चुका हूँ, 6-7 सेट, हर एक सेट में आपको आयत का एक क्वेश्चन मिलेगा, और उसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट मैंने बार बार बताया है, इस बार भी बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो भी आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं 0 लेवल पर आपको, मैं समझ रहा हूँ आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, 0 है, 0। ठीक है, 0 लेवल पर सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस तरह से, किसी आयत का परिमाप 82 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, और उसका क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर। तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी, उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। पहले आयत के जानते हैं क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पे बता देता हूँ। ये आयत है जिसकी लंबाई अगर ये है L है, तो ये भी L हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो गया। परिमाप क्या होता है, परिमाप जिसको पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में, परिमिति कर दीजिए, परिमिति कर दीजिए, तो ये होता है 2 × L+B। अब क्यों 2 मल्टीप्लाई किया जाता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि 2 बार L आ रही है, 2 लंबाई, दोनों 2 साइड सेम होता है, चौड़ाई ये 2 साइड सेम होता है, तो इसलिए 2 कॉमन ले लिए, L+B। अगर स्क्वायर रहता है यानी कि वर्ग रहता है तो चारों होता है, ए है तो 4A हो जाता है। ठीक है, परिमिति। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा।
थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगा, करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं डाटा ये है, परिमाप यानी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 82 है, ठीक है 82 मीटर। 2 यहाँ कट जाएगा तो ये 41 आ जाएगा। एल प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 41, ये याद रखिएगा यहाँ से, एल प्लस बी कैलकुलेशन 41, ठीक है। नेक्स्ट है एल इंटू बी कितना दिया हुआ, एल इंटू बी जिसको एरिया कहते हैं, एरिया बराबर कितना है 400 मीटर स्क्वायर। एल इंटू बी इज इक्वल टू 400, ठीक है, ये आपका सेकेंड। अब क्या करना है, हमको निकालना है सिर्फ बी निकालना है, यानी कि चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई किस तरह से निकलेगा यहाँ नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। एल माइनस बी का होल स्क्वायर करना है इक्वल टू एल प्लस बी, एल प्लस बी ये देख लीजिए एल प्लस बी है, इसका यूज करेंगे, और एल इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल इंटू बी। इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, जो इस फॉर्मूला आप 8 क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी में दो फॉर्मूला आता है, ए माइनस इसका दो फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये सारे फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, इसका ये फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। एक जगह यहाँ पर एल और बी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। एल प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर, क्योंकि एल प्लस बी का स्क्वायर अभी मैंने निकाला फर्स्ट से 41 है, और एल इंटू बी कितना है 400, एल इंटू बी क्या है 400, यह है 4 इंटू 400, 4 इंटू 400, ठीक है। यहाँ से कीजिए कैलकुलेशन, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप बताइएगा। 41 का स्क्वायर अगर नहीं पता है तो आप निकाल लीजिए इस तरह से। एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया था, आप लास्ट वीडियो को जाकर देखिएगा, 3 से 4 महीना पहला को पढ़ाया था, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 4 इंटू 4 यहाँ आ जाएगा, इसका शॉर्ट तरीका है, इस तरह से निकाल लीजिए। 4 4 8 8 और ये 4 चौक 16, ठीक है, आपका आ जाएगा 1681 और माइनस 4 चौक 16 करेंगे तो 1600, तो ये आकर के निकल जाएगा 81, ओनली 81। इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा एल माइनस बी, तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9, एल माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 9। ऑलरेडी मैंने एल प्लस बी का वैल्यू पता है कितना है 41, एल प्लस बी का वैल्यू पता है 41, एल प्लस बी इज इक्वल टू 41। तो हम दोनों तरफ से ऐड करेंगे तो बी कैंसिल होगा, लेकिन हमको माइनस करना होगा क्योंकि हमको बी निकालना है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस करेंगे इक्वल टू आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 32, और ये आ जाएगा 2b, माइनस में 2b, तो ये काट दीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16, देखिए 16 ऑप्शन में है 16 मीटर, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट आपका बन जाएगा। क्वेश्चन है, इसको लास्ट में कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग में अगर बन गया 1 मिनट के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज इसको थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। इसका एक सेकेंड मेथड भी आप सोच सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंफर्म आप ये करिएगा एग्जामिनेशन में, किससे करना है आपको बताना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये 4th नंबर क्वेश्चन था, सेकेंड मेथड बताने की कोशिश करूँगा, उसको ट्राई मत कीजिएगा। अगर आपको क्लिक करता है 10 से 20 सेकंड में तो आप बनाइएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज एग्जामिनेशन में इसी तरह से करना है, और इसको लास्ट में, क्योंकि ज्योमेट्री अलजेब्रा एडवांस मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके अगर ये 10 सेकंड 20 सेकंड में बन गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो बहुत टाइम टेकिंग रहता है और आपको टाइम खा जाएगा। और यही चाहता है ये कि आप उसमें फंसें ताकि हम आउट ऑफ कंपटीशन हो जाए और आप आउट ऑफ कंपटीशन हो जाए। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन सोचते हैं। एक मेथड ऑलरेडी बता दिया, आयत के पढ़ में आप है आपका 84, ठीक है 84, यानी सभी जगह 84 का है। तो एरिया है 400 का, वो एरिया है 400 का, ये है हमारा 821, ये 21, ये आपका 42 हो गया, ये भी 21, ये भी 21, ठीक है। तभी मिला करके सभी को मिला करके हो जाएगा 84, ये हमारा परिमाप हो गया। और एरिया हमारा निकल के आता है एल इंटू बी, वो है हमारा 400, यानी ये भी हमारा चाहिए 20, ये भी हमारा चाहिए 20, लेकिन बढ़ के कितना आ रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कितना हो रहा है, डिफरेंस कितना पता चल रहा है। डिफरेंस हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये 21 हमको दिखा रहा है और ये हमारा 20 दिखा रहा है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 2 बार करेंगे ना, तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, तो ये हमारा आता है यानी कि 4 21 21 42 सीधे कर दीजिए, 42 41, देखिए क्लिक कर जाएगा तो सही है, 1 मिनट शायद आपको क्लिक कर जाए तो सही है, अदरवाइज इसको लेफ्ट कर सकते हैं।
4 का स्क्वायर करेंगे यानी 21 का स्क्वायर इतना होता है, इसके बाद आता है 400, दोनों का डिफरेंस आता है 41, दोनों का डिफरेंस आता है 41। और इसमें 82 आता है, इसमें 40 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 40 41। इसको अभी क्लिक मत कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, बाद में कीजिएगा, ठीक है। बाद में कभी बताऊंगा इसका जो शॉर्टकट तरीका है, बाद में बताऊंगा। उसी मेथड से आप ट्राई कीजिएगा जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ ऐसा चीज़ निकालने की कोशिश कर रहा था जो आपको 10 सेकंड में देखते पता चला है, लेकिन इसमें हमें टाइम लग रहा है अभी। नेक्स्ट टाइम कभी नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट लगाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आयत का क्वेश्चन आते रहता है और इसको हम नेक्स्ट एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा लास्ट में बताने के। क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल में हो तो लास्ट में बनाइएगा। ये सारे क्वेश्चन का लघुत्तम समावर्त निकालना है, जो है 23, 56 और ये है आपको 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 लघुत्तम समावर्त है जिसको एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, निकाल लीजिए। जिसको कट रहा है 23 तो कैसे से नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 से काट दीजिए 23, और ये 8 7 56, ये 7 7 49। बाकी किसी से कटता है क्या? नहीं कटेगा, तो सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा यूनिट प्लेस का खेला हो सकता है, क्योंकि यूनिट प्लेस सबका अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो यूनिट प्लेस हम खेलते हैं, शायद आ जाएगा। 7 21 21 गुने 8, 8 करेंगे, 8 8 7 56, 6 आ गया यूनिट प्लेस में, 6 एक ही दिख रहा है, हमको आंसर मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है, इस तरह से आपको सोचना है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी जितने लोग भी देख रहे हैं। चलिए अब देखें, इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और क्या 7 8 56, 7 गुने 23 गुने 8 गुने 7, इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका यही आ जाएगा 9016। जाकर देखिए एग्जामिनेशन, और इसके जब सॉल्यूशंस आप देखेंगे कि बुक का, शायद आप कैलकुलेशन करते रह जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा बुक का सॉल्यूशंस कहाँ पड़े। काफ़ी टाइम हो गया। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, जाकर देखिए, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन शायद पता भी चलेगा, ठीक है। तो किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है मैंने वो भी बताया, किस तरह से आप यहाँ पर बैठे हैं तो भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। चलिए इसका खेला करना है, इसको हम खेल करते हैं, गेम की तरह से सारी चीज़ सोचना है, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है। बीपीएससी निकालना आप निकाल सकते हैं, इससे बड़े बड़े कंपटीशन आप बिहार के जितने भी लोग हैं वो निकालना और भी कीजिए। खासकर मैथ्स तो आपको खेल बनाना पड़ेगा, बनना ही चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग में 40 में 40 लाना है। उस तरह से आपको माइंडसेट लेकर के सोचना पड़ेगा। 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट लेकर चलिए, एक नंबर भी कटेगा मैथ्स के लिए, क्योंकि जीरो और जितने भी मैथ्स बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए बहुत ही ईजी होता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक भाजक संख्या, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक भाजक किसका है? भाजक मतलब कि जिसका सबसे ज्यादा गुणनखंड होगा। तो देखिए इसका कोई गुणनखंड होगा, 101 तो अभाज्य संख्या लग रहा है। 99 का हम देखते हैं, ये तो पहले ऑप्शन से बाहर हो जाएगा, एक ये है एक ये है, ठीक है। चारों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से खेला करना है, ये मन में से सोचना है कि ऑप्शन से देखना होगा ना। 3 गुने 3 गुने 11, ये 99 का खेला खत्म। और 182 को हम खेला करते हैं, 2 से काट लीजिए, इस तरह से कर लीजिए 9 1, और इसको 13 7 91, 7 से काट लीजिए 13 7 91, ठीक है। ये खेला इसका खत्म, यानी कि ये आ जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन है 7 का और 13 का, यानी 3 है यहाँ पर भी। बाकी 176 का जल्दी से कीजिए, 2 से 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 गुने 44, फिर 2 से आपको 22। ये इसका खेला खत्म। अब ज़्यादा हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा मिल गए यहीं पर हमको, 11 समथिंग कुछ भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक भाजक किसके हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सा हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7, इसका खेला खत्म हो गया, इसका खेला खत्म करना है। 7वां नंबर क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट कंटेंट जब कवर किए थे हम लोग, सेट नंबर 5 का। इसका सारे लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ईवीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज्योग्राफी का मैंने डाला है, एससीईआरटी का कुछ कंटेंट डाला हुआ है। जैसे टाइम मिलता है एससीईआरटी सारे कवर करेंगे हम, टाइम आपको मिलेगा। जैसे हम 6 से लेकर 12 तक का सारे कवर करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स के साथ, जिन लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, टाइम बचाना है, एफर्ट्स बचाना है, या फिर आपको चाहिए तो नॉमिनल 11 रुपये भी दे करके पर सब्जेक्ट आप पर्स ले सकते हैं, और इसी नंबर पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर सब्जेक्ट जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। 790381
2553। अगर नहीं कांटेक्ट करना है, कुछ भी नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और आपको कोई कंसर्न रहता है फिर भी आकर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको सोल्यूशन मिलेगा फॉर्म भरने से रिलेटेड या किस तरह से कोई भी कंसर्न रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो समपूरक कोणों का अंतर कितना है? समपूरक को पहले समझ लेते हैं। एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। पूरक कोण होता है जो इसकी यानी योग होता है, ये संपूरक का होता है टोटल 80 डिग्री, 180 डिग्री का होना चाहिए। संपूरक का है तो इसी पर हम बातें करेंगे, 7वां नंबर है। दो संपूरक कोण है जिसका अंतर है क्या? 20 है। अंतर किसी का 20 है। एक मान लेते हो x है, तो अगला है फर्स्ट कौन सा है? x है। तो सेकेंड वाला कौन सा होगा? दूसरा कोण क्या होगा? 100 डिग्री माइनस एक्स, 100 डिग्री माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं तो क्या होगा? 100 डिग्री माइनस एक्स माइनस, क्योंकि माइनस ये बोल रहा है, माइनस एक्स इज इक्वल टू अंतर है 20 का, ठीक है, 20 का। तो ये निकाल लीजिए, 180 डिग्री माइनस 2x इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20। ये इधर लेकर आ जाइए या इधर लेकर जाइए, बात बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको भेज देते हैं उधर 180 को, इधर को 180 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? -160। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 80 आ जाएगा। एक्स का खेला खत्म और ये 80 डिग्री आ जाएगा। छोटी संख्या बोल रहा है तो एक संख्या ये एक्स निकल गया, दूसरे कलर से लिख देता हूँ आपको समझ आ जाए। ये एक्स का हो गया 80 डिग्री और दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80, 180 डिग्री माइनस 80, तो आपका आ जाएगा ये 100 डिग्री। तो छोटा वाला कौन पूछ रहा है? हम बड़ी वाले भी बता देंगे, तुम छोटे क्यों बोल रहे हो? 2 क्वेश्चन बोलोगे तो हम 3 क्वेश्चन बताएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री कौन सा है? ये ऑप्शन है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हमारा ये आ जाएगा ये वाले 100 डिग्री। आई होप कि समझ आ रही होगी, जितने भी लोग हैं 7-8 लोग जितने भी देख रहे हैं सभी लोग को अच्छे से समझ आ रही होगा तो 1 टाइप कर दीजिएगा। जितने लोग को आ रहा है समझे 1 टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको रब इस तरह से करते हैं। एक विद्यालय में दीजिए, सभी लोग का पीडीएफ जो है मैंने ये टेलीग्राम में जाकर डाल दिया है। जिन लोगों के पास बुक होगा, कई लोग बुक परचेज किए हैं तो उनको पता होगा, वहीं पर आप पेंसिल से नोट बनाते चले जाएगा, क्योंकि बाद में जब रिवीजन के टाइम 272 पेजेस का है ये सारी चीज़ें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा उसी नंबर पर। 272 पेजेस का है। अगर आप लास्ट में एंड मोमेंट पे, जैसे 20 तारीख का आपका 24 का एग्जामिनेशन, लास्ट 4 दिन रिवीजन करना होगा मैथ्स रीजनिंग के लिए, तो आपको बुक से पलट के देखते जाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से जीके भी कोशिश कीजिएगा, कहीं पर बुक में नोट्स में वहीं पर करते चले जाएगा। करंट अफेयर्स का भी वही खेला कर दीजिएगा, उसी खेला के साथ उसको भी खत्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। एक विद्यालय में, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा और आपको सहूलियत के लिए। एक विद्यालय में 70% छात्रों का 70% छात्र लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या इतनी है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो लड़कों की संख्या क्या है? बॉयज और गर्ल्स? ज़्यादा सीधे क्वेश्चन पर आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए 70% लड़का है तो कितना बचेगा? 30% लड़की। तो 30% हमारा ये 30% है कितना? 240। तो हमारा पूछ रहा है क्या लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या कितना परसेंट बचा है? 70%। 70%। ये देखिए कितना का मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज गया 3 लेने, हमको परसेंटेज से मतलब ही नहीं, क्यों हम कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे? 0 से भी नहीं मतलब है हमें। ये कितना टाइम मल्टीप्लाई है? ये 80 गुना है, तो इसको भी हम 80, क्योंकि 8 या 24, हाँ 80 गुना है, इसको भी 80 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 56, 0 गया 3 लेने, हमको 0 से मतलब ही नहीं, क्यों हम टाइम वेस्ट करें? आंसर ये होना चाहिए, एग्जामिनेशन में सीधे आंसर दिखेगा, बताने में हमको लगा, अदरवाइज आंसर 10 सेकंड में आती। घर पर बैठे हैं तो इस तरह से आराम से होमवर्क की तरह जैसे बनाते हैं डायग्राम में बनाइएगा। 30% गर्ल्स बची है। नोट्स लिखते हैं कई लोग, बुक्स का उसका पीडीएफ बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, और फेयर कॉपी, रफ कॉपी। गर्ल्स देखेंगे जो कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन ले रहे हैं, एक रफ करेंगे जाके क्लास में, उसको फेयर बनाएंगे और किसी को दिखाना नहीं आपको अभी, क्योंकि ये कंपटीशन है, आपको छट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आ गया 240। दोबारा बता रहा हूँ 100% निकालना, जैसे इसमें भी 1% कर लीजिए, यहाँ से 0 से मतलब ही नहीं, 1% निकाल लीजिए, परसेंटेज से निकला हुआ, तो यहाँ 0 0 कट गया, ये 8 से कट गया 8, यानी 1% बराबर 8 हो गया। 70% निकालना, क्योंकि लड़कों की संख्या निकालना, कितना लड़कों की संख्या, अगर कुल संख्या बोलता है तो वो भी हम निकाल देते हैं। 70%, यहाँ 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुने 70, 8 7 56, काम खत्म। दूसरा मेथड से भी बता दीजिए, जो कि कई लोग इसको फॉलो करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो मैंने बताया इससे पहले उसको दोबारा रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, उसको धीरे धीरे सुनिए, और जो भी जहाँ भी कंटेंट लगता है कि स्लो बता रहा हूँ, कोई भी टीचर्स या हम या कोई भी पढ़ रहे
1.5 या 1.75 की स्पीड से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। 9th नंबर क्वेश्चन, इसको हम इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जब तक आप आंसर बताइएगा तब तक मैं इसका रफ कर लेता हूँ। मॉडल सेट आपको दिख रहा होगा, सारा चीज़ें आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 से सबसे बड़ी संभावित लंबाई ये दिया हुआ है। आयोग को पहले इसको बड़ा और कर सकता हूँ, ये देखिएगा। ये सारे जो बीच वाले क्वेश्चन होंगे उसका हो सकता है नेक्स्ट फील्ड पे आंसर दें, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। सबसे बड़ी संभावित लंबाई जो है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेकेंड और 12 मीटर 95 सेकेंड की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो किससे मापा जाएगा, ये हमको निकालना है। 9th नंबर क्वेश्चन, आप जितने भी लोग हैं उसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 9th नंबर, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए, और 2 सेकंड के लिए पॉज लूंगा क्योंकि प्यास लगी है। पानी जब तक पी लेता हूँ तब तक आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। आई होप कि सबको दिख रहा होगा, सब लोगों ने बना लिया होगा। अब बताइए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या कर रहा है वो, बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई यानी बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि हाईएस्ट चीजें पूछ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो सकता है, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेकेंड 12 मीटर 85 सेकेंड की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। वो कौन सा निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। इसमें हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 7 मीटर, मीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर का यूज किया है और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में आंसर भी आ रहा है। आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, सेंटीमीटर। तो सबको सेंटीमीटर में कर दें। 7 मीटर यानी 700, 700 का जितना भी आएगा मल्टीप्लीकेशन। दूसरा आ गया 3 मीटर, कितना था, 3 मीटर 85 सेकेंड यानी 385, 385, 385। नेक्स्ट क्या है 12 मीटर 95 यानी 1295, 12 मीटर 95, ये सारे सेंटीमीटर में आ गए। तो सेंटीमीटर, अभी यूनिट का डिजिट ही खत्म कर दो, यूनिट का खेला ही खत्म हो गया। अब इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सभी का निकालना है, सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये सारे हो गए 385 या फिर 1985। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं आप, जो बच्चों में आप करते थे, या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन निकालिए और उसको एक एक करके सॉल्व कीजिए। तो जैसे आपको लगता है सॉल्व तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से आपको कर देता हूँ, एक मेथड से बता देता हूँ। इसको जब करेंगे तो 7 गुने 10 कर सकते हैं, या फिर 2 इंटू 5 कर सकते हैं, 2 इंटू 5 तो पता चलेगा। इसमें भी 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये देखिए इसको कितना से काट सकते हैं, पहले हम 2 से काटेंगे तो आएगा 350 आएगा, फिर इसको 2 से काटिए तो कितना आएगा 175 आएगा, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए 5 से, कितना कटेगा 5 से 15, 7 बचे 35, ओके 7 बचे 35, 5 बचे 25, फिर हो गया इसको काटेंगे हम 5 से, 7 आ गया। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। मैं इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख देता हूँ, जो है एज इट इज रहने देता हूँ, यहाँ ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो यह हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 3 भी आ सकता है, 5 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर 385। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपको ये देखिए 3 से कट रहा है, देखिए 5 7 8 5 13, 13 1 14, 13 3 16, सॉरी ये 5 से कटेगा, 5 से काटिए इसको, 7 बचे 35, बच गया 2, फिर 5 बचे 25, फिर आपको फिर कटेगा 5 गुने 5 से इसको फिर काटिए, इसको 5 से कटेगा तो 15 बचे 75, फिर 5 आ गया, और फिर आ गया इसका आएगा मल्टीप्लिकेशन में। इसका सारे देख करके बता देता हूँ। 5 गुने 7 गुने 11, 5 गुने 7 गुने 11, इस तरह से देखिए कैलकुलेशन में इस तरह से बता देता हूँ। 385 है, 385 इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपका 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो 5 से काटिए, 5 से कटेगा, 5 से काटेगा 7, 385
5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 3, 5 सत्ते 35, 77 आ गया। ठीक है, ये कट गया कैंसिल। अब 77 को हम काटेंगे, 77 को 7 से और 11 से, ठीक है, 7 सत्ते 11, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 5, सॉरी क्या हुआ, इसका आ जाएगा इस तरह से 5 गुने 7 गुने 11, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका करते हैं, इसका भी इजी है, ये देखिए 1295, इसको 5 से हम काटते हैं क्योंकि इसका हम पहले ऐड देखेंगे क्या है। 9 5 14 2 14 2 16 1 17, 17 5 से काटना पड़ेगा, 5 से काटिए, इस तरह से हम काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 2 आ गया, और फिर आ जाएगा 9, 9 पचे 5 पचे 25, 4 आ गया 45, 9 पचे 45, 9 से काटिए, यानी 259 आ गए, 259, ठीक है 45। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये 195 आएगा, सॉरी क्वेश्चन क्या आएगा, 12 मीटर 95 सेकेंड, 95 12 मीटर सॉरी 120 प्लस 95, तो इस तरह से आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आ जाएगा 3, मैं यहाँ पर देख करके बता रहा हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, इस सभी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका वही आंसर हमारा आ जाएगा। तो कॉमन आपको देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 5 और यहाँ भी 5 है, तो 5 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट आपको कॉमन आ जाएगा 7 7 और इधर 7, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये हमारा दोनों मल्टीप्लिकेशन करके ये हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस तरह के क्वेश्चन को अगर 1 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाती है एक बार में, फर्स्ट क्लिक में, तो सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज उसको स्किप करके लास्ट में करना है। लास्ट में टाइम बचेगा तो आपको टाइम काफ़ी है, टाइम बच जाएगा तो आपको उसमें करना है। 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन मिलेगा हर एक जगह आपको कि आपको स्किप करना होगा, लास्ट में ट्राई करना होगा, लेकिन आपको अभी घर पर है तो इसको 2 से 3 बार ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 10, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से घटाने पर 12 16 18 21 और 28 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है। तो यह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से घटाने पर 16 12 18 और 21 से विभाजित करने पर क्या संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 12 16 और क्या है 18 और 21, 18 और 21, इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, फैक्टर जितने भी निकलते हैं। 2 से काटिए, 6 8 9 और ये नहीं कटेगा तो 21, फिर इसको 2 से करिए, 3 4 9 21, 3 से कीजिए 1 4 3 7, ठीक है। फिर इसके बाद कोई भी नहीं करता, ये सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सारे फैक्टर को जो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 या 12 12 चौक 48 48 गुने 3 यानी 50 लगभग आ जाएगा 148 48 4 8 या 24 के 4 144 48। ये देखिए 2 दूनी 4 4 या 12 12 चौक 48 48 और इधर 21 आ जाएगा, 48 गुने 21 करना है, मल्टीप्लाई करिएगा 8 और ये हो गया 4 1 4 8 दूनी 16 16 और 8 16 4 20 को सुनना बाकी बच गया 2 8 दूनी 16 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का खेला है। और देखिए ना, एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें, एक प्लेस में बता देता हूँ, एक तो ये मेथड हो गया फर्स्ट। सेकेंड मेथड है, सारी चीज़ें करने के बाद आपको यूनिट प्लेस से भी खेल सकते हैं। आपका आंसर तो आपको आ गया है, आपका आंसर ये हो गया, आपका सेकेंड ऑप्शन आ गया। एक चीज़ और कर सकते हैं सेकेंड मेथड से, मैं बता देता हूँ यहीं पर आपको टाइम बचाने के लिए। 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 चौक 48 48 का 8 बचा, 8 या 24 4 बचेगा 4 और 7 4 गुने 7 करेंगे 28 का 8 8 8 किसी में है, किसी में नहीं है, 8 यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस से भी खेला करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यूनिट प्लेस से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस इकाई अंक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अलेवन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वह संख्या क्या है जिसका हर और अंश दिया हुआ है। तो यहीं पर हम आंसर निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं, और इसका आंसर निकाल देंगे। बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। टाइम लीजिए, 2 सेकंड 3 सेकंड टाइम लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी है, और आंसर निकालिए।
हर और अंश आपको पता होगा, x बटे अगर y है तो ये हमारा अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो अंश 12 दिया हुआ है और हर दिया हुआ 1/4। इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48। ठीक है, आंसर खत्म हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कई लोग क्वेश्चन है एकदम ऐसे ऐसे मिलेगा, हलवा मिलेगा, आपको लास्ट क्वेश्चन तक देखना होगा क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। ऑनलाइन नहीं है कि क्लिक क्लिक करते हुए आंसर देखना है। ऑफलाइन है, तुरंत से पेज पलटिएगा, जो जो इजी दिखता है सबसे पहले वो लगाइएगा, साथ में बबल्स करते चले जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट 3, 5, 7, 8, 9 एवं 2 का एक बार प्रयोग करके बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो ये बताना है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। हम 6 अंकों के पहले तो ये नंबर नोट कर लेते हैं कौन कौन सा है। 3, 5, 7, 3, 5, 7 और कौन सा है नंबर देख लेता हूँ मैं। 3, 5, 7, 8 और 9 और 2, 8, 9। इसको आरोही और आरोही का नहीं यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देता हूँ, तो 2 वहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। इसको कहते हैं इस डायरेक्शन में ये छोटा है और ये इस डायरेक्शन में है तो ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये छोटा वाला भाग है, छोटा है यानी ये 2 से छोटा है 3। ठीक है, 2 छोटा है, 3 से छोटा है 2। ठीक है, 3 से छोटा 2 है। अगर इसी को हम लिखेंगे तो 3 से बड़ा है 2। ये समझने के लिए कई लोग ये डायरेक्शंस भी नहीं पता होता। चलिए अब क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन क्या है इसको समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या बना सकते हैं, जो अंक सबसे बड़ी है यानी 9 से स्टार्ट होने वाली संख्या होगी, हम सबसे बड़ी हो गया। उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी ये नहीं कि 6 बार 9 लिख देना, इसी अंकों का यूज करना है, यही 6 अंक को। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझना है। क्या कर रहा है, अंक ये दिया हुआ है एक बार प्रयोग करके, ये एक ही बार प्रयोग करना है, ये बार बार। अब ये नहीं कि अब कि बार बार यानी कि 6 बार हम 9 इसी को हम बार बार प्रयोग करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, तो 6 बार 9 आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 बार 9। ठीक है, ये नहीं करना है, ये वाले यानी कि 9,99,999 ये नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन से, सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या बन सकती है, जो 2 से स्टार्ट होगी, यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाली कौन सी है, ये ब्लैक से लिख देता हूँ 2, उसके बाद आ जाएगा 3, फिर 5, उसके बाद फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये हमारी सबसे छोटी संख्या, ये हमारी बड़ी संख्या। ये बड़े वाले भैया हैं, ये हैं छोटे वाले भैया। उन दोनों के बीच में दरार डाल रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन कर रहा है क्या, दरार डालो और अंतर बताओ। ये हमारा हो गया, इसका पैसा लेकर 12 हो गया, 12 में से 9 गया 3। अब देखिए क्या 3 हमारा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन का खेला नहीं होगा, और भी कुछ करना होगा। यूनिट प्लेस से खेला नहीं हो रहा है। यहाँ कहाँ आ गए, चलिए इस साइड देखें। अभी ये हमारा 12 आ गया, यहाँ पर बच गया 2 यानी 12 में से 8 गया 4। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ये होगा 14 में से 7 गया 7। अब देखिए क्या 743 है क्या, 743 इसमें भी है, ये नहीं होगा। बाकी 2 ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बस ये 2 खेला बचा गया लास्ट। अब एक प्लेस और खेलना है, यहाँ क्यों आ रहा है बार। चलिए एक प्लेस और घटा देते हैं इसको। ये बच गया है हमारे पास 6 में से 5 गया 1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में भी रहेंगे तो हम पूरा नहीं करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे, आंसर लगाते ही आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये आंसर फर्स्ट आएगा और आगे बढ़ जाएंगे। जितने भी लोग हैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज मे बी दिस टाइप ऑफ सेशन गोइंग टू क्लेच। आप जितना ज़्यादा प्यार दीजिएगा और जितने लोगों को जल्दी शेयर कीजिएगा तो हम और जल्दी इसको हम सेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। Anyhow, come to the point. ग्रुप में जाकर के भेज दीजिए, जहाँ जहाँ व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको दे देता हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तब तक। ये आपको क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बता देने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम में आप जाकर के आप सेंड कर दीजिए।
एक सेकंड का टाइम। ठीक है, आवाज़ सही जा रहा है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर इस बार सेट है जो कि 5 पिछले 5 सेट जो बनाए थे उसे थोड़ा हार्ड है, तो टाइम टेकिंग है, बट अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। वो भी सेट सारे इजी थे। स्टार्टिंग में जो होता है लेवल बढ़ाना, लेवल बढ़ गया, अभी लेवल थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ गया, टाइम थोड़ा टेकिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सारे जो है आकृति का परिमाप निकालना है। अब आकृति क्या है ये देख लीजिए, 1 3 5 इस तरह से 1 3 3, इसमें 5 5 5 5 5 5 सभी का परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब कि जितने भी साइड है सबको ऐड कर दीजिए, वही हमारा परिमाप हो जाता है। इसके ऑप्शंस देखिए इस तरह से। ऑप्शंस क्या है, सभी परिमाप सेंटीमीटर में है, तो इसके ऑप्शंस है पहला 70 सेंटीमीटर, 54 और 72 और 60 सेंटीमीटर। इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए ये है 1, ये साइड्स जितने भी है हम एक एक पार्ट मानते हैं। ये पार्ट को हम एक इकट्ठा मानेंगे, दूसरे कलर से हम बता दें। ये एक पार्ट हम इसको निकाल लेते हैं, ये पार्ट जो है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा और, ठीक है। बस ये समझिए त्रिभुज के टाइप का है। 1 है, ये हमारा 3 है, ये 3 है, ये 1 है, और ये हमारा 5 है, और ये 5 है। इन सबको एक साइड को मैं बता रहा हूँ, एक साइड का हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 + 1 + 5, फिर आ गया 3 + 1 + 5, यानी कि 3 1 4 5 9 9 9 18, कितना आ जाएगा 18। और ऐसे ऐसे कितने पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, और ये चौथा पार्ट ये हो गया। ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं। एक ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 18 × 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 × 4 72 सेंटीमीटर। ये सारे हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का है 13 नंबर का आंसर आ जाएगा 2। आई होप कि समझ आ रही होगी सभी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनर्जी आप लोग का डाउन हो गया क्या, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 14 नंबर क्वेश्चन। मैं इसको इधर ही साइड कर देता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा, और यहाँ हम इसको रफ कर लेते हैं। 14 है, लास्ट 7 क्वेश्चन करेंगे, इसको यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे। और जितने भी लोग हैं जा करके प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से अगर आपने नहीं देखा है तो 1 से लेकर 5 तक सारे सेट को बना लीजिएगा। कहीं भी कन्फ्यूजन रहता है, कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप आकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। 0.001 डिवाइडेड है या प्लस, 1 मिनट कंफर्म कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें प्लस में है, यानी प्लस √100 0.00000864। इसको हम करेंगे स्क्वायर रूट तो क्या आएगा 0.08, इसको करेंगे तो 0.1, तो ऐड कर दीजिए, इसमें आ जाएगा, इसमें ऐड होकर के आ जाएगा आपका। थोड़ा इमेज नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ 64, ठीक है। इसमें यह रहेगा, हाँ इस तरह से 0.01, तो ये आपका ऐड होकर के आ जाएगा 0.09 इक्वल टू आ जाएगा 0.3, इस तरह से है, ठीक है। 0.3 एक ही, नेक्स्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 का आएगा 4, इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति कुल इतना मीटर दूरी तय करता है, कुल कितना दूरी तय करता है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहीं पर, इसको इस तरह से रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको 15 नंबर क्वेश्चन। कुल दूरी कितना है 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 7/2 किलोमीटर, ठीक है, लिख देता हूँ। जिसमें से वह इतना किलोमीटर साइकिल से चलता है, फिर स्कूटर से चलता है, और शेष दूरी पैदल से करता है। तो कुल दूरी का कितना भाग पैदल तय करता है। तो पहले हम पैदल निकालेंगे, यानी कि जो वॉकिंग वाला निकालेंगे। वॉकिंग को हम W लिख देते हैं, साइकिल को C लिखेंगे, और हमारा स्कूटर से S लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे भाग हैं, और टोटल डिस्टेंस उसका कितना कवर करना है 7/2।
एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। 7/2 टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से वो कितना है, उसने साइकिल से चला है 1:2/3, फिर उसने क्या क्या चला है आपका स्कूटर से 1:1/6। ये हम निकालेंगे तो हमारा वॉकिंग वाला निकल जाएगा, पैदल वाला जिसको कहते हैं। तो वॉकिंग निकल के आ जाएगा 7/2, 3 और 2 5, 5/3, ये निकालेंगे 6 1 7, 7/6। इसका हम 6 निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा 3, 7 21 माइनस ये आ गया 2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 होता है 2, और 5 दूनी 10 माइनस ये 6 से एक ही बार में कटेगा, ये आ गया 4, यानी ये 21 माइनस 17 करेंगे तो आएगा 4, और 4/6 को हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ गया। ये हो गया पैदल चलने का लिए, यानी वॉकिंग से चल रहा है ये, वॉकिंग वाला। अब क्या पूछ रहा है, क्या कुल दूरी का कितना भाग पैदल तय करता है। पैदल कितना तय किया 2/3, और कुल दूरी कितना है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है 7/2, 7/2। इसको हम ऊपर उल्टा कर देंगे तो 2/3 इंटू ऊपर चला जाएगा 2/7, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 × 2 4 और बाई 21, 7 21, 4/21। ये देखें ऑप्शंस आपके इस तरह से दिख रहा है। आई होप कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिन लोगों के पास पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया, वहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, वहाँ से जाकर के आंसर भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए बोर्ड भर गया, अदरवाइज बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये इस तरह से देखिए, दो संख्याओं का मोसो लोसो लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है 3231, 231 है। यदि ये दो संख्याओं की सबसे छोटी अवस्थ संख्या, तो पहले तो जानेंगे अवस्थ संख्या क्या होती है, फिर हम जानेंगे उसमें सबसे छोटी अवस्थ संख्या क्या होती है, तो दूसरी संख्या निकलेगी। तो इसमें दो क्वेश्चन को बाइंड ऑफ किया गया है। पहले तो कॉन्सेप्ट आपका चेक हो गया कि आपको अवस्थ संख्या आती है कि नहीं आती है। दूसरा ये पता चल जाएगा कि आपको एलसीएम का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपका कैलकुलेशन चेक कर लिया जाएगा। एक ही क्वेश्चन के साथ इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में, एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्या, पहले तो आवाज संख्या जानते हैं। आवाज संख्या कितनी है, वो आवाज संख्या वो होती है जिसका इसका मैंने सेट 1 2 3 4 में भी बताया है, तो उसको जाकर के देख सकते हैं। आवाज संख्या वो संख्या होती है, ये नहीं कि जो 2 से कट गई। 2 से कटने वाली संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या। जो 2 से नहीं करते उसको विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं, उसको इवन नंबर कहते हैं। आवाज संख्या को किस कहते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे उसको कहते हैं आवाज संख्या। जैसे कि 2, पहली आवाज संख्या क्या है 2, उसके बाद ये 2 1 से करती है और खुद से करती है 2, उसके अलावा और कहीं से नहीं करती। जैसे कि दूसरा है 3, ये खुद से करती है और 1 और 3 से करती है 5, उसके बाद आती है 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 कटेगा 3 से भी, 11। तो पहली सेकेंड जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी आवाज संख्या, 2 अंकों की वह सबसे छोटी आवाज संख्या है, सबसे छोटी थी, यही हमें मिल गया। 13 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, और फिर 23 नहीं आएगा, फिर 29 नहीं आएगा। ये सारे हैं जो है आवाज संख्या। आपको 100 तक का आवाज संख्या याद होना चाहिए। एनी हाउ कम टू द पॉइंट। तो ये हमारा सबसे छोटी आवाज संख्या निकल के आ गई 11। पूछ रहा है ये मोसो और लोसो का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 231। 231 खेला खेलना है अब यहाँ पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्लोज है, नहीं क्लोज है, 2 के डिफरेंस में ये नहीं है, हमको यूनिट प्लेस से देखना है। तो ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, तो यहीं पर होगा, यहीं पर हम आंसर मारेंगे, 21 आंसर आएगा। आगे बढ़ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो 21 का मल्टीप्लिकेशन 11 से कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 21 इस तरह से करना होता है, तो आपको लगेगा 231, ये आ रहा है, 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, 21 बार में कट जाएगा, खेला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन। 5 अंकों की संख्या की वो छोटी सी संख्या, छोटी जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो। ओके, ये भी हम जानेंगे, पहले इसको रब कर लें। चलिए रब कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है जो 41 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1/40, ये हमारा 5 संख्या जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो। 41 से पूर्णतः विभाजित हो, मानते हैं ये पूर्णतः विभाजित हो।
पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, तो इसको भी 41 से कर लेते हैं। 41 दूनी 2, 82, ये बच गया हमारा 18, 180 जीरो आ गया। तो 4 चौक 16, 4 से 12 इसमें कटा देते हैं तो 164, और ये हमारा आ गया 6, और ये आ गया 8, 7 में 1 0, और ये 4 चौक 16 नहीं कर सकते हैं, 4 तिया 12, यस। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 4 तिया 12, ठीक है। और ये आ गया 7, और ये हमारा आ गया 5 में से 2 गया 37, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया शेषफल में, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। हम 4 और भी ऐड कर देते तो शायद यहाँ पर हमारा सारा कैलकुलेशन हो जाता। अगर यहाँ पर 4 आ जाता तो हम इसको कैलकुलेशन कर लेते 4 से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 0 0 0 0 4, ठीक है। जो ये हमारा डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे जो नियर बाय रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0 4, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में भी इसी तरह से कीजिएगा, ज़्यादा इसमें और कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा कीजिएगा तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। 10 परिमापों का औसत दिया हुआ है आपका, 10 परिमापों का औसत 18 नंबर 27 दिया हुआ है। तो प्रत्येक परिमाप में से 4 घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो उस नया औसत क्या होगा। तो ओबियसली सी बात है, प्रत्येक में से 4 घटा रहे हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर के ये 27 तक है, 1 से लेकर के 27 तक है, और हर एक का औसत 10 ही है। ओके, सभी लोग का है 27 ही, तो यहाँ भी 27 है, और यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, ऐसे ऐसे करके 27 है, सभी लोग का 27 से 27। मान लीजिए आपके पास 10 भाइयों का ग्रुप है और सबको 27 रुपया ले लिया गया, दिया गया है आपके पिता के थ्रू। और पिताजी ने फिर क्या किया, उनका मन बदला कि मुझे 4 रुपये की जरूरत है, मतलब कि कुछ रुपये की जरूरत है, तो सबसे 4 रुपया लूंगा। तो सबसे 4 रुपये लूंगा तो इसका भी घटेगा, उसका भी घटेगा, इसके भी 4 घटेगा, तो बचेगा कितना, 23 आंसर आ जाएगा, और कुछ भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबका औसत क्या है, नया औसत यही बन जाएगा, 23 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, जो सी के वेतन का 25% है, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। ए का वेतन बी का 40% है, यानी 0.4 और बी है, और बी का वेतन सी के वेतन का 0.25। परसेंटेज मतलब होता है कि 1, अगर ये परसेंट दिया है 1/100, 40% मतलब 40/100 करेंगे तो 0.4 भी निकलेगा ना, 40% मतलब 0.4, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं आएगा। ये हो गया, ए का सी से संबंध है, तो ये उठा करके बी वाले भैया को हम यहाँ रख दें तो वो यहीं रख देते हैं। ए इक्वल टू 0.4, बी कितना निकल गया 0.25 इंटू सी, और ए और सी का ही रिलेशन पूछ रहा है, तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। यहाँ से जो है पॉइंट ये हटा देते हैं, इसमें से दूसरे कलर का यूज करता हूँ, 1/100 हो गया, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये 100 काट देता हूँ, बचा क्या 1/10c, 1/10c, 1/10c का मतलब क्या होता है 10%, 1/10c, ठीक है 10%। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/50 का मतलब क्या होता है, वो आपको परसेंटेज में पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, आप पूछ रहे हो तो 1/10 का मतलब होता है 10%, या फिर इस तरह से उल्टा भी आप लिख सकते हो, वाइस वर्सा। 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/2 का मतलब होता है आपका 50%, 1/8 का मतलब होता है और 12.5%, ओके। अगर आप पूछोगे 1/16 का मतलब क्या होता है सर, तो 6.25%, और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सर 3/2% का मतलब क्या होता है, तो वो ये हो गया 150%, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है। या फिर 2/3 कर दीजिए तो आपका 66.666% हो गया, और 1/3 का मतलब हो गया 33.33%, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और भी चीज़ें हम बता सकते हैं जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो आपको आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक 20वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद आप
आसानी से जाइए और भी जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जानने की कोशिश कीजिए। पीडीएफ लेने का मन है, पीडीएफ आप करके आप व्हाट्सएप टेलीग्राम में ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट और जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, चाहे खासकर 1 to 5 के लिए है या 9 से 10th वाले के लिए। थोड़ा सा बातें कर लेते हैं 9 से 11 से 12th के लिए, और बातें क्या है इस तरह से मोटिवेशन कर सकते हैं। ये जो है जीके का और साइंस में, क्योंकि इसका और अंत नहीं है, करंट अफेयर्स भी इसी से आएगा। इसके लिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अच्छे तरह से बताया था किस तरह से आपको टैकल करना है इसको। मैक्सिमम आप ट्राई कीजिएगा 60 से 70 नंबर यहाँ से लाने के लिए। बाकी आपका मैथ्स रीजनिंग में पढ़ा ही रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं 30 से लेकर के आप 40 तक ला सकते हैं। लोग 40 में 40 लाएंगे। अगर एवरेज देखा जाएगा तो आपका 90 नंबर से लेकर के आप 110 तक भी आप जा सकते हैं। तो आप 90 प्लस भी ऑन एन एवरेज चार्ट करके, या 80 प्लस भी आप जाते हैं, 80 प्लस की बात कर रहे हैं, तो भी किसी भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होने की में से कोई नहीं रोकेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी से आप रहें, इवन आप अदर स्टेट वाले भी हैं तो यहाँ पर आप एक सीट लेके चले जाएंगे। अदर स्टेट वाले 2012 में, 2019 में भी नियमावली की 6 जो आया था, 7th फेज चल रहा है बीपीएससी का, जो और इससे पहले जो आई थी उसमें भी कई लोगों ने अपनी जॉब पुख्ता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ? 300 रुपया। ब्लू कलर आए हो कि आपको क्लियरली अच्छा से दिख रहा होगा, ब्लू कलर में क्लियरली दिख रहा होगा। नेक्स्ट, 16% की हानि पर इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इसका अपोजिट साइड भी है। तो ये हमारा 300 है और ये हमारा है, इसका हानि कितना है यानी कि 84%। कभी बहुत कम यूज करता हूँ डिजिटल बोर्ड, काफ़ी कम समय हुआ अभी यूज कर रहा हूँ, काफ़ी कम समय हुआ यूज करने हुआ। ये देखिए अभी इसका यूनिट रेट का हम खेला कर देंगे। 4 वाला जो लास्ट में 2 होगा हमारा आंसर होगा, लास्ट में 2 ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बाकी हम देखेंगे भी नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। अगर टाइम बचा हुआ तो हम घर पर बैठे हुए हैं आपको बता रहे हैं तो ये कर देंगे। 12 को 2, बाकी बच गया 1, 8 या 24 और 1 25, 24 1 25, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ आ रही होगी। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने बताया और इससे पहले मैंने 5 सेट बताया है। टोटल क्वेश्चन आप देखिएगा तो हम कितना बता चुके हैं, यहीं पे बता देते हैं। 5 सेट 40 क्वेश्चन का है, यानी 200 क्वेश्चन पहले बताया और अभी 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। टोटल है आपका 220 क्वेश्चन मैंने आज के डेट में कंप्लीट करा दिया। और टोटल सेट हमें जो बनाना है इसमें टोटल 800 क्वेश्चन है, 220 कंप्लीट हो चुका है आज के डेट में। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा है आपका, कितना बचा है? 80 और ये 580 है कंप्लीट करने के, जो मेरा जिम्मा है इससे मैं पहले कंप्लीट कर दूंगा। डोंट वरी। जिन लोगों को चाहिए आपको जीके और रीजनिंग मैथ्स के लिए, और ये बुक को आपको पब्लिकेशन लेना है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक है। और किरण का गाइड का बुक भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा 15 नंबर में, आप उसको भी जाकर परचेज कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है पीडीएफ लेना है ईवीएस का 3 से लेकर के, क्योंकि पीडीएफ आपको ईवीएस से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि पीडीएफ आपको उपलब्ध है। इसी नंबर पर आप जाकर ले लीजिएगा। 3 से लेकर के 5 तक का हैंड रिटन नोट्स आपका तैयार हो चुका है, ज्योग्राफी का तैयार हो चुका है, पॉलिटी का हो गया है, हिस्ट्री का हम क्लास जब लेंगे, और साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री का जैसे तैयार होता है आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा। आप 9 से 10th वाले, 11 से 12th वाले के लिए भी कई लोग पूछ रहे हैं सर मेरे लिए भी कुछ उपलब्ध बता दीजिए, तो फिजिक्स का आपको है उसको भी जाकर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कंसर्न जो पीडीएफ बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ 11 से 12th वाले के लिए ही उसमें आप ले सकते हैं। इवन 1 to 5 भी लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन शायद उससे कम आने की चांसेस है। तो मैं बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। आप लोग को बोलिएगा सर इसमें परचेज के चार्जेस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये, जो कि सुम नंबर 11 एक सुम नंबर मानी जाती है। किसी को भी आप पे करते हैं तो आप उसको पढ़ते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। अदरवाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन उसका आप वैल्यू नहीं देंगे। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज़ मिलता है ना, उसको वैल्यू नहीं देते। इसलिए वैल्यू दिलाने के लिए आपको लगेगा हाँ कुछ कर रहे हैं और मुझे इससे कोई सहयोग नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होता, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं निकलेगा, जितना मैं इसे यहाँ सारी चीज़ें निकाल कर दे रहा हूँ आप लोगों को उपलब्धता। आप इसमें मिनिमम इतना करना है, मैक्सिमम आप पर डिपेंड करता है। आपकी कंडीशन, फैमिली कंडीशन अच्छी है तो आप 1100 या जितना भी देने की इच्छा है आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।